मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। पृष्ठ 158। क्या है? आनंदगिरी आभास 30। बृहदारण्यक उपनिषद 144 शांकर भाष्य पृष्ठ 158। कौन सी पंक्ति है? किंच अस्मादिवदेव। शुरू से चल, शुरू से कर देते हैं। सो विभेद स प्रजापतिर्योऽयं प्रथम शरीरी पुरुष विधो व्याख्यातः। सो विभेद भीतवान अस्मादिदवत् एवेत्याह। प्रजापति प्रथम शरीरी जिसको कहते हैं, प्रथम शरीरी पुरुषाकार हाथ पांव आदि से युक्त थे, जिसकी व्याख्या पहले कर दी गई है। सर्वजीव घनात्मक जिनको भागवत में कहा गया है। सो विभेद उनको भय प्राप्त हुआ। भीतवान भाष्यकार ने विभेद का अर्थ किया भीतवान, भयभीत हो गए। अस्मदादिवत लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जैसे हम लोग भयभीत हो जाते हैं वैसे ही। एकांत स्थान में बच्चे को छोड़ दें, सर्प बिच्छू किसी से भय न हो, किसी अन्य मनुष्य से भी भय न हो, लेकिन माता पिता छिप जाएं तो द्वैत सहिष्णुता के कारण बच्चा रो पड़ता है। भय का हेतु न होने पर भी भयभीत हो जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ यह दशा है, कभी कभी कोई व्यक्ति अकेले रहे तो उसको बहुत वेदना होती है कि गप लड़ाने के लिए कोई है ही नहीं, किससे बात करूं। एकाकी व्यक्ति कोई भय प्राप्त न हो तो भी भयभीत हो जाता है। अस्मदादिवत जैसे हम लोग
अकेले रहने पर कोई भय में हेतु न होने पर भी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् द्वितीयाद् वै भयम भवति। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् बृहदारण्यक द्वितीयाद् वै भयम भवति। निस्संदेह दो होने पर भय होता है, विशेषकर अगर प्रतिकूल हो जाए कोई दूसरा तो अत्यंत भय होता है। प्रजापति के भय का कारण तो नहीं था, वो अकेले था, फिर भी भय हुआ, क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त तो था ही। बाहर का कोई दूसरा हो या न हो, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त व्यक्ति अकेले भी भयभीत हो ही जाता है। वहाँ भी प्रकारांतर से द्वैत की प्राप्ति होती ही है। भय अज्ञता मूलक है, द्वैत मूलक है। तो जैसे हम लोग भयभीत हो जाते हैं अकेले, वैसे ही प्रजापति भी भयभीत हुआ। यस्मादयं पुरुष विदा शरीर करणवान आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वात् अविभेद तस्मात् सामान्यात् अद्यत्वेपि एकाकी विभेति। क्योंकि यह पुरुषविद शरीर करणवान, शरीर का अर्थ है जैसे हम लोगों के पास शरीर है, कार्य कोटि प्रविष्ट कार्यकरण, और करण है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर है कार्य। ऐसे ही वो प्रजापति भी कार्यकरण से युक्त थे। शरीर करणवान, शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर, करण का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण, इनसे युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। यद्यप कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण ही करण है, लेकिन प्राण इनका उपोद्बलक है। तो मांडुक्य उपनिषद में एकोनविंशति मुखा कहकर 5 प्राणों की भी गिनती की गई है। करण के उपयोगी, सहयोगी, उद्दीपक, उनमें स्फूर्ति अर्थक क्रियाकारिता का संचार करने के कारण प्राण को भी करण मान लिया गया। तो यहाँ पर शरीर और करणवान, जैसे हम लोग कार्यकरण से युक्त हैं, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हमारा स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक है, कारण शरीर कर्तृत्व प्रधान है, और आत्म तत्व इनसे अतिक्रांत है। तो का शरीर करणवान का अर्थ है कार्य करणवान। कार्य प्रजापति का जो स्थूल शरीर था वो करण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों से वो युक्त थे। इस प्रकार आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वात्, विपरीत दर्शन संपन्न होने के कारण उनको भय लगा आत्मनाश को लेकर। कहीं कोई नाश का हेतु न होने पर भी आशंका हो गई मेरा नाश न हो जाए। सत्व के अपलाप, अस्तित्व के अपलाप की भावना होते ही भय उत्पन्न हो गया। विपरीत दर्शन मूलक वो जो भय था विपर्यय के कारण था, विपरीत दर्शन के कारण था। अविभेद तस्मात् सामान्यात् अद्यत्वेपि एकाकी विभेति। तद्वत आज भी हम लोग जनसामान्य के जीवन में देखें तो अकेले रहने पर व्यक्ति को भय प्राप्त होता है, एकाकी रमण नहीं होता, भय की प्राप्ति होती है।
किंच अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शनापनोद कारणम यथाभूतात्मदर्शनम स्वयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणम चक्रे कृतवान स्म। जैसे हम लोग भय में हेतु जो विपरीत दर्शन है उसके कारण भयभीत हो जाते हैं। विपर्य विपरीत दर्शन के कारण भय होता है। एकाकी भय में हेतु तो कोई है नहीं, लेकिन विपरीत दर्शन के कारण भय हो जाता है। तस्मात् सामान्यात् अद्यत्वेपि एकाकी विभेति। तद्वत आज भी कोई व्यक्ति अकेले भय में हेतु न होने पर भी विपरीत दर्शन के कारण भय को प्राप्त करता है, भयभीत हो जाता है। यहाँ पे जो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रूप से दे, इसको लेकर जो कर्तृत्व कारण शरीर में बढ़ा, कहीं पर अंतःकरण को लेकर के अलग अलग जो कर्तृत्व है, अलग अलग प्रक्रिया के भेद से ये हो जाता है। इसको केवल प्रक्रिया भेद मूलक माने, कहीं कर्तृत्व किसी पर मर दिया, कहीं किसी पर, या फिर जैसी निष्ठा होती है उसके आधार पर अलग अलग कहा गया है ये मानना चाहिए, या फिर केवल उसमें प्रक्रिया मूलक है भेद, ऐसा ही मानना चाहिए। कर्तृधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है। आत्म चैतन्य करण के योग से स्वयं को कर्ता मान लेता है। उदाहरण दिया गया कर्तृधिकरणम में, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, उसके योग से देवदत्त आदि कोई व्यक्ति छेदता सिद्ध होता है। कुठार ना हो तो छेदता सिद्ध नहीं होता। तो आत्मा में जो कर्तृत्व है करण सापेक्ष है। स्थूल शरीर कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता के 13वें अध्याय का यह वचन है। सांख्य शास्त्र की अनुकृति है यहाँ पर। सांख्यों के यहाँ प्रकृति निष्ठ कर्तृत्व है, पुरुष निष्ठ भोक्तृत्व है। सांख्यों की शैली में ही भगवान का वचन है 13वें अध्याय में, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यहाँ प्रकृति को कार्यकरण के कर्तृत्व में हेतु बताया, अर्थात कार्य और करण स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच प्रकृति प्रदत्त हैं। मूल प्रकृति जो त्रिगुणमयी है वही इनका उपादान। तो सूक्ष्म शरीर करण कोटि का है, उसमें अंतःकरण को तो करण कहता ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम अंतःकरण। अंतःकरण पंचक भी होता है, अंतःकरण चतुष्टय भी होता है, अंतःकरण के 3 भेद भी होते हैं, अंतःकरण के 2 भेद भी होते हैं, अंतःकरण का केवल 1 भेद भी होता है। विवक्षावसात जब हम 19 तत्व को गिनेंगे, एकोनविंशत मुखः, 19 मुखों वाला जीव जागृत और स्वप्न में होता है। मुख माने उपलब्धि के द्वार, तो पंच कर्मेंद्रीय, पंच ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण चतुष्टय 14 सिद्ध होते हैं। 5 को नहीं लेंगे तो 19 की सिद्धि नहीं होगी। साक्षात्करण कोटि प्रविष्ट न होने पर भी शंकराचार्य ने भाष्य में प्राणों को करण का उपोद्बलक मानकर करण मान लिया। पैंगलोपनिषद में प्राणों को करण न मानकर जागृत अवस्था में जीव 14 करणों से युक्त होता है।
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, इसलिए उस समय 4 करण ही बचते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वे भी अर्धनिद्रित होकर शेष रहते हैं। सुषुप्ति को लेकर कहा गया चित्तैक करुणा सुषुप्ति ही, पैंगलोपनिषद। चित्त ही एकमात्र करण है जिस अवस्था में उसका नाम है सुषुप्ति। यहाँ चित्त शब्द पारिभाषिक है। अंतःकरण चतुष्टय की बीजावस्था का नाम चित्त है। प्रक्रिया की दृष्टि से संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, अध्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, स्मरणात्मक चित्त होता है, गर्वात्मक अहंकार होता है। लेकिन जब चित्तैक करुणा सुषुप्ति कह दिया पैंगलोपनिषद ने, तो यहाँ स्मरण तो सुषुप्ति में संभव ही नहीं है। तो चित्त शब्द यहाँ पर पारिभाषिक है। चित्त का अर्थ है अंतःकरण की बीजावस्था, जिसको अविद्या कहते हैं। अविद्या के अर्थ में ही चित्त शब्द का प्रयोग है। अविद्या ही करण के रूप में शेष रहती है सुषुप्ति में, यह अर्थ यह हुआ। तो कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कर्तृत्व में भी प्रकृति हेतु। सांख्य प्रस्थान में कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है और प्रकृति का प्रतिनिधित्व हमारे जीवन में अंतःकरण करता है, या केवल बुद्धि को लेकर कहें तो बुद्धि करती है। अंतःकरण पंचक जब कहते हैं पैंगलोपनिषद में, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व जो इनमें अनुगत है उसको लेकर अंतःकरण पंचक। कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, प्राण भी 5 हैं। तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो 5 ना हो। पंचायत की दृष्टि से तालमेल बैठाने के लिए फिर अंतःकरण पंचक पैंगलोपनिषद में वो ज्ञातृत्व रूप है, क्योंकि मन संकल्प विकल्प भी ज्ञान ही है, अध्यवसाय भी ज्ञान ही है, स्मरण भी ज्ञान भी है और अहमिति भी ज्ञान ही है। इसलिए चारों में जो अनुगत ज्ञान है उसी को लेकर ज्ञातृत्व का नाम ही फिर क्या है, 5वां अंतःकरण, माने मूल अंतःकरण। और अगर विज्ञान की भाषा में बोलें तो 4 तरंगमाला हो, 4 तरंगों के समुदाय हों, उनका उपादान जैसे जल हो जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों के रूप में जिसकी स्फूर्ति होती है वो 5वां अंतःकरण है विवक्षावसात। तो अंतःकरण पंचक भी है, अंतःकरण चतुष्टय भी है। एकोनविंशत मुखा जब कहेंगे तो अंतःकरण चतुष्टय का ग्रहण करना होगा। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार अष्टधा प्रकृति जब कहेंगे तब क्या होगा, अषोडश विकृति जब कहेंगे तब विकृति कोटि प्रविष्ट मन होगा, अहम और बुद्धि। अंतःकरण के 2 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अंतःकरण के 2 ही भेद हो जाएंगे सांख्य प्रस्थान के अनुसार। यह भी एक प्रक्रिया है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार में अंतःकरण चतुष्टय भी हो गया, ज्ञातृत्व को लेकर अंतःकरण पंचक भी हो गया। लेकिन मनोमय कोश विज्ञानमय कोश जब 2 ही विभाग करेंगे तब अंतःकरण 2 ही हो गया। और मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति जब कहेंगे तो अंतःकरण 1 ही हो गया। क्या? हाँ, ज्ञातृत्व जानाति इच्छति करोति, गीता का 18वां अध्याय। चो के स्थान पर मैं नो बोलूँगा, ठीक है। अर्थ एक ही होता है। कर्म नोदना और कर्म संग्रह 2 प्रकार की त्रिपुटी बनती है। क्या? कश्मीरी वेदांतियों ने इसको बहुत चमकाया है। गीता के 18वें अध्याय में है कर्म नोदना और कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का नाम है कर्म नोदना। नो के स्थान पे चो शब्द का प्रयोग होता है। और कर्ता कर्म करण का नाम है कर्म संग्रह। ज्ञाता ही कर्ता हो जाता है, ज्ञान ही करण हो जाता है, ज्ञेय ही कार्य हो जाता है।
कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पहले मूल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की तृप्ति होगी, उसके बाद ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की तृप्ति का रूपांतर क्या होगा, नामांतर क्या होगा, कर्ता कर्म करण। ज्ञाता ही कर्ता हो जाएगा। हाँ, आ गए, वाह, ये रउआ जी के अवतार जल्दी आ गए आज। ये प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर लोग पहले आते हैं, प्रिंसिपल बाद में आते। हमने क्या कहा, अब प्रश्न क्या था, हो गया ना? क्या ज्ञातृत्व हो गया, उसके बाद कर्तृत्व हो जाएगा, भोक्ता जो होने लगे उसका नाम भोक्तृत्व हो जाएगा। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो भगवान शंकराचार्य ने सांख्यों की शैली में अर्थ किया। सांख्यों को क्या लगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व का समानाधिकरण होना चाहिए, जो करता वही भोक्ता। करे कोई और भोगे कोई और तो हो जाएगा क्या, करे कोई और भोगे कोई और कहा कुब्जा ने लात मार दी गई। तो ये तो विचित्र ही राज्य है करे कोई और भोगे कोई और। हा दैव में कहा बिगाड़ा, तो कर्ता जो होगा वही भोक्ता होगा। कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ मानेंगे तो भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ मानेंगे, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व में तालमेल नहीं बैठेगा, कर्ता कोई और भोक्ता कोई और। इसीलिए भोक्तृत्व का अर्थ किया शंकराचार्य ने उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। उपलब्धित्व में विकृति नहीं है, कर्तृत्व में विकृति है। कर्ता होने में विकार की प्राप्ति है। भोक्तृत्वम किम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। जैसे यह बिजली है, जो भी व्यक्ति हैं, पुस्तक आदि दरी आदि इनसे प्रकाशित, विद्युत में कोई विकृति नहीं है। उपलब्धित्व का नाम ही भोक्तृत्व है। कर्तृत्व विक्रिया है, विक्रिया माने विकार, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। अब सिद्धांत क्या होगा, दोनों औपाधिक, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक। करण सापेक्ष ही कर्तृत्व होगा पुरुष में, करण सापेक्ष ही भोक्तृत्व भी होगा, ऐसा। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों क्या है, औपाधिक। एक बच्चा था, बड़ा हो गया है, उसको भोजन के समय वृंदावन में चम्मच नहीं दिया। मैं भोजन कैसे करूँगा बिना चम्मच के तो हमने कहा हाथ तो है, वो नहीं, चम्मच आए तब उसने भोजन शुरू किया क्या। इसी प्रकार से हमने क्या कहा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों औपाधिक है। सिद्धांत कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, व्यष्टि में प्रकृति का प्रतिनिधित्व कौन करे, बुद्धि। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, सांख्यों का हेतु प्रकृति रुच्यते माने जो मूल प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, कार्यकरण कर्तृत्व में हेतु है। अगर प्रकृति ही न रहे तो कार्यात्मक स्थूल शरीर, करणात्मक सूक्ष्म शरीर और कर्तृत्व रूप कारण शरीर व्यष्टि कैसे प्राप्त हो। कर्तृत्व, अब कोई कहेंगे कारण शरीर को क्यों कह दिया, तो मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति का नाम है पंचदशी में क्या, अविद्या। इसलिए कारण शरीर को लेकर कर्तृत्व की बात भी बन जाती, तालमेल भी बढ़ जाता है। स्थूल शरीर कार्यकोटि प्रविष्ट है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक है, कारण शरीर कर्तृत्व प्रधान। करणगत भी कर्तृत्व होता है, करणगत भी कर्तृत्व, करण के योग से कर्तृत्व भी होता है, करणगत कर्तृत्व ही मान लेते हैं। नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् स्पृशन् ये सब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कर्तृत्व को कहाँ रखें,
चेतन की मुख्यता दिखाने के लिए फिर चेतन पर करते तो मरते, जड़ की मुख्यता ना हो जाए इसलिए। और चेतन की असंगता दिखाने के लिए जड़ पे करते तो वो तो विवक्षावसात, क्या गीता में तीनों शैली, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व, कर्तृत्व भी भोक्तृत्व भी। कर्तृत्व क्या, भगवान को सष्टा सिद्ध करना है तो प्रमुख तब भगवान की होगी, इसलिए कहा चेतन निष्ठ कर्तृत्व है। क्या चेतन कर्ता नियामक होगा, और जहाँ पर असंगता की सिद्धि होगी वहाँ पर कारण को कहीं गुण पे डाल देंगे कर्तृत्व, कहीं कारण निष्ठ कर्तृत्व, क्या ये सब विधा है। हाँ, एक ही दिन में सब आ जाए तो यस्मादयं पुरुष विधा शरीर करणवान आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वात् अविभेद तस्मात् तत्सामान्यात् अद्यत्वेपि एकाकी विभेति। पुरुष विधा का अर्थ है शरीर करण से युक्त, कार्यकरण से युक्त कौन, प्रजापति का वर्णन, विराट का वर्णन चल रहा है। आत्मनाश, वहाँ अकेले था, कोई भय प्रदान करने वाला दूसरा था ही नहीं, फिर भी विपरीत दर्शन के कारण उसे भय हो ही गया। उसी की अनुकृति आज हमारे जीवन में है। क्यों, प्रयोगशाला हमारा जीवन है या नहीं। जो कुछ हम समष्टि में सिद्ध करना चाहते हैं वो अपने जीवन में भी चरितार्थ है, तो बात समझ में ठीक से आ जाती। जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं उनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में मिलाने पे जल बन जाता है। पहले थ्योरी का केवल सिद्धांत का बोध कराया जाता है, फिर लेबोरेटरी में ले जाते हैं साइंस के अध्यापक, अमुक H2+O2 ये सब। फिर वो क्या करते हैं, अमुक रेशियो में, अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग दिखा करके मिला देते हैं, जल बना के दिखा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और अंत में कहा कि जैसे हम लोग, प्रजापति कैसे डर गया, जैसे हम लोग अकेले रहने पर, भय का कोई हेतु न होने पर भी डर जाते हैं। यह विपरीत दर्शन है। द्वैत को लेकर तो भय हो सकता है, लेकिन अकेले रहने पर भय क्यों होता है। विद्यानंद स्वामी जी ने कहा कि बच्चों का काम है यह, माता पिता किसी बच्चे को निर्जन स्थान पर या कमरे में रख दें, कोई भय तो नहीं है, और छिप जाएं तो बच्चा चिल्लाने लगता है। द्वैत सहिष्णुता, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध। द्वैत सहिष्णुता, द्वैत में अभिनिवेश के कारण भय में हेतु न होने पर भी अकेला व्यक्ति भी भयभीत हो जाता। पूरे भोजन आदि की सारी व्यवस्था कर दो, अकेले छोड़ दो व्यक्ति को 5-7 दिन के लिए, बस ब्रेन हेमरेज तो ही जाना। क्या, क्यों, द्वैत सहिष्णुता है जीवन में। भय में हेतु न होने पर भी विपरीत दर्शन के कारण भय हो जाता। तत्सामान्यात्, जो वहाँ घटना घटी वो हमारे जीवन में आज भी घटती है, तो हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि प्रजापति अकेला रहने पर भी क्यों डर गया। किंच अस्मदादिवतेव भय हेतु विपरीत दर्शनापनोद कारणम यथाभूतात्मदर्शनम स्वयं प्रजापति ईक्षणम चक्रे कृतवान स्म। नारायण। हाँ,
किंच अस्मदादिवत एव भय हेतु विपरीत दर्शन वापनोदक कारणम यथा भूतात्मदर्शनम स्वयं प्रजापति ईक्षणम चक्रे कृतवान अस्मा। हम लोगों के जीवन में जैसे भय प्राप्त होता है अकेले रहने पर, वो क्या है? विपरीत दर्शन के कारण, विपर्य के कारण। अपनोद कारणम यथाभूत आत्मदर्शनम, उस भय के अपनोदन का कारण क्या है? यथाभूत माने आत्मा का जो तात्विक स्वरूप है उसके अनुरूप आत्म तत्व को जान लें। ईक्षण व्याख्यानमिदम यह यथाभूतात्म दर्शनम स्वयं प्रजापति ईक्षणम चक्रे। ऐसा जो प्रजापति था, जब उसको अकेले भय लगा तो उसने सोचा अब क्या करें, मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं, दूसरा लाऊं तो कहाँ से लाऊं। तो सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण भय को दूर करने की भावना से उसने क्या किया? ईक्षण किया, संकल्प किया। अकेले मन न लगे तो कोई साथी बना लो और दो मन उब जाए तो अकेले रहो, न यहाँ न वहाँ। हम लोगों की क्या स्थिति है? किसी का मन अकेले नहीं लगता तो गपसरा के लिए किसी को ढूंढ लेता है, उब जाता है तो फिर अकेले रहता है, न यहाँ चैन न वहाँ चैन। क्या यही है ना जीव की स्थिति? अकेले मन नहीं लगता तो भाई गपसरा के कर लें, कुछ न कुछ किसी को बुला लें, हाँ। और जब उब जाता है तब, तो जज स्वामी कहते थे बच्चों से लाड़ प्यार थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, तो बच्चे तंग करते हैं तो ले जा, उसकी माता से कहते लो ले जा यही जीव का स्वभाव है। क्या अकेले नहीं मन लगता तो किसी के साथ गपसरा का कर ले, अब मन उब जाता तो अकेले चला जाए, न यहाँ चैन न वहाँ चैन। जब तक विपरीत दर्शन है तब तक क्या होगा? अकेले में भी मन नहीं रमेगा। भय में कोई हेतु न होने पर भी द्वैत सहिष्णुता के कारण व्यक्ति को भय लग जाता है, भय की प्राप्ति होती है। उसके अपनोदन का उपाय क्या? यथाभूत आत्मदर्शनम। यथाभूत माने वास्तव स्वरूप। आत्म तत्व जो है देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत, गुणमय भावों से अतीत है, प्रकृति विकृति से भी सर्वथा अतीत है, सच्चित आनंद स्वरूप है। भय में पहला हेतु क्या है? मृत्यु न हो जाए, तो आत्मा सत है, मृत्युंजय है। भय में दूसरा हेतु क्या है? जड़ता, अज्ञान, तो आत्मा चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। भय में हेतु क्या है? दुख की प्राप्ति, तो आत्म तत्व आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। इसलिए सच्चित आनंद। हम किसको नहीं चाहते? मृत्यु को नहीं चाहते, जड़ता को नहीं चाहते, दुख को नहीं चाहते। जिसे नहीं चाहते वो हमारा स्वरूप हो ही नहीं सकता है, जिसे चाहते हैं वही हमारा स्वरूप हो सकता है। अपनी चाह का विषय क्या है? अपना मौलिक स्वरूप। अब इसमें विज्ञान को कैसे लाएंगे? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। पृथ्वी के अंश हैं वृक्ष में लगे हुए पत्ते इत्यादि, फल इत्यादि। जब अपने मूल स्थान से च्युत होते हैं तो वो आकाश की ओर नहीं उड़ते, अपने अंशी सदृश पृथ्वी की ओर आकृष्ट होते हैं। जल का प्रवाह समुद्र की ओर ही जाता है, अंश। यहाँ पर दीप प्रज्वलित करें तो दीप की रश्मियाँ ऊपर उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही, तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर ही समाकृष्ट होता है। हठपूर्वक अधिक समय तक कुंभक साध लें तो कुंभक तोड़ करके व्यष्टि पवन समष्टि पवन से एकीभूत होने के लिए उद्यत हो जाता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है।
तो यथाभूत आत्मदर्शनम, भय की प्राप्ति क्यों हुई? विपरीत बोध के कारण। उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? आत्म तत्व जैसा है वैसा ही उसको समझना। मुक्ति की परिभाषा क्या है भागवत में? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। क्या हुआ भरद्वाज जी? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। बोल पाओगे? और धीरे से कहें। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। हाँ, ऐसे बड़े होनहार इंजीनियर एकलौता भी हैं, माता पिता सब कितने। हाँ, अनात्म वस्तुओं में आत्म मान्यता का त्याग तथा आत्म वस्तुओं में आत्मस्थिति का नाम। हाँ कहो जी। अनात्म वस्तुओं का नारायण जप भी चल रहा है ना। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति। उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन है आज? कोई नहीं आया नहीं? वही है ना उत्तराखंड में? नहीं है ये तो उड़ीसा के। अच्छा, आज उत्तराखंड नहीं आया? नहीं, ठीक। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप हैं? नहीं सोए? बीमार है क्या? स्वास्थ्य ठीक है या नहीं? हाँ तो तब ठीक, तब जीवित है ना, तब ठीक है, नहीं तो फिर मुसीबत होती। बैठो जी। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत में पुराण के जो 10 लक्षण हैं उसमें मुक्ति शब्द का अर्थ है। यथा भूत आत्मदर्शनम स्वयं प्रजापति ईक्षणम चक्र कृतवान। वह जो प्रजापति महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना के समय जब उसे विराट स्वरूप की प्राप्ति हुई, अपंचीकृत पंचीकृत पंच महाभूतों से युक्त उसको विग्रह प्राप्त हुआ और देहेंद्रीय प्राणांतकरण से संपन्न पुरुषविद हुआ, तब उसने अपने आप को अकेले ही पाया। उसके हृदय में भावना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों? वो सर्वजीव घनात्मक था। कौन? विराट पुरुष प्रजापति जो भी कहें। ईक्षणम चक्र कृतवान, उसने ईक्षण किया। ईक्षण माने विचारेण संपादितवान, विचार किया। मैं अकेले हूँ लेकिन सर्वजीव घनात्मक हूँ, मुझ में ही सभी जीव सन्निहित हैं। तो बहुत बड़ा दायित्व था। इस उसका रहस्य कहाँ है? मैंने कई बार कहा, अव्यक्तोपनिषद में। अव्यक्तोपनिषद में इसका रहस्य बताया गया। अव्यक्त कारणोपाधिक परमात्मा सर्वेश्वर, उनसे प्रथम व्यक्त पुरुष प्रकट हुआ सृष्टि के प्रारंभ में। उसने यूँ निहारा तो अपने उद्गम स्थान कारणोपाधिक अव्यक्त पुरुष का उसे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो विह्वल होकर उसने कहा, मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, ऐसा तो लगता है मुझे। अपने कारण को मैं जान नहीं पा रहा हूँ। आखिर मेरी अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, तो उसका प्रयोजन क्या है यह भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब आकाशवाणी हुई, दिव्य वाणी हुई, दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो,
सर्वजीव तुझ में सन्निहित हैं, उनको व्यक्त रूप देना तुम्हारा काम है। तब उसने कहा असमर्थ हूँ। तो आकाशवाणी हुई, तुम एक उपाय करो, अपने आप को हवनीय द्रव्य मान लो, मुझ कारणोपाधिक परमात्मा को, सर्वेश्वर को वहनी अग्नि मान लो और स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर भावना की प्रगल्भता से मुझ अव्यक्त पुरुष को अग्नि मानकर उसमें हवन कर दो। तो कार्योपाधिक होने पर भी तुम में कारणोपाधिकता का संसार हो जाएगा। मुझ में जो सर्वज्ञता है उस सर्वज्ञता का तुझ में संसार हो जाएगा। तब उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से क्या होगा, जिस क्रम से तुझ में सन्निकट सविशेष पदार्थ सन्निहित हैं उस क्रम का तुम्हें ज्ञान होगा। फिर उस क्रम से उनको व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त होगी। बहुत ऊंची बात है। उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम उत्पत्ति। लो, तत्काल परिभाषा बन गई ना। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम है उत्पत्ति। क्या हुआ? सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति का नाम। उदाहरण के लिए आकाश के सन्निकट सविशेष कौन है? वायु के सन्निकट सविशेष, अग्नि के सन्निकट सविशेष, जल के सन्निकट सविशेष। ठीक है। पृथ्वी के भी सन्निकट सविशेष कोई है? क्यों? हाँ, बढ़िया। और ऊपर से चलेंगे तो पृथ्वी के सन्निकट निर्विशेष, जल के सन्निकट निर्विशेष, अग्नि के सन्निकट निर्विशेष, वायु के सन्निकट निर्विशेष, आकाश के सन्निकट निर्विशेष, वाह, अव्यक्त के सन्निकट निर्विशेष। हाँ ठीक है। ब्रह्म के सन्निकट निर्विशेष कोई है? सा काष्ठा सा परागति। बैठो जो। निर्विशेषता की अवधि का नाम मूल तत्व है, सविशेषता की अवधि का नाम अंतिम तत्व है। अंतिम तत्व पृथ्वी है, मूल तत्व परमात्मा है। ठीक। बीच में बीजावस्था अव्यक्त या प्रकृति है, उसी को प्रधान या माया कहते। ठीक। इस ढंग से योग्यता बढ़ती है या नहीं? दिव्य दृष्टि होती है। पंथाई लोग फिर डगमगा नहीं सकते, वैज्ञानिक लोग छा नहीं सकते। क्या जीवन सुव्यवस्थित होता है, कार्यकरण की पहचान होती है। यहाँ तो यहाँ लिखा है ना, पहले आया वो तो सृष्टि की रचना में भी समर्थ हो जाता। अगर वो अव्यक्तोपाधिक या प्राणोपाधिक अपने को अहमिति के द्वारा समझ ले तो उसमें सृष्टि रचना की भी क्षमता आ जाती है। कम से कम 1.25 लाख सैनिक तैयार करो मन से, और जितने उपद्रवी हैं उन पे छोड़ दो। कर सकते या नहीं? अरे हो सकता है इस विज्ञान के बल। सामान्य विज्ञान थोड़े। पहले आया ना, वो सृष्टा हो जाता है। इस विज्ञान मैं ही अधिभूत हूँ, मैं ही अध्यात्म हूँ, मैं ही अधिदैव हूँ, क्रियाकारक फल सब रूप में मेरी ही अभिव्यक्ति है। ऐसी घन बुद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा? भगवान का रुख देख करके वो सृष्टि रचना में भी समर्थ होगा। तभी तो ऋषि मुनियों से लोग डरते थे, लंगोटी वाले, कपड़े फटे हों कोई बात नहीं। और चक्रवर्ती नरेंद्र भी डरते थे। हाँ क्या, हिरण्यकशिपु इत्यादि भी डरता था। ऋषि मुनि में वो क्षमता थी या नहीं? वो ज्ञान विज्ञान ग्रंथों में तो है, व्यवहार में लुप्त हो गया। पढ़ने वाले भी बहुत कम रह गए, पढ़ाने वाले भी बहुत कम रह गए। हाँ, यह उत्तराखंड से प्रजापति का उत्पत्ति का हेतु जो पंचीकृत महाभूतों से परे होगा। जब उनको हिरण्यगर्भ कहेंगे तो अपंचीकृत पंच महाभूत में तादात्म्य पंच धातु
जब उनको विराट कहेंगे तो अपंचीकृत पंचभूतों के सहित पंचीकृत पंचभूतों में तादात्म्यपन पुरुष विशेष चित धातु का नाम होगा प्रजापति। ठीक, प्रजापति के कितने भेद हो गए? एक हिरण्यगर्भात्मक प्रजापति, एक विराट विश्वरूप वैश्वानर रूप प्रजापति। मांडुक्य उपनिषद। वैश्वानर रूप जब कहेंगे तो पंचीकृत पंचभूत भी जुड़ गए, और हिरण्यगर्भ कहेंगे तो अपंचीकृत पंचभूत, और ईश्वर कहेंगे तो केवल प्रकृति, और तुरी कहेंगे तो केवल ब्रह्म। क्या उदाहरण होगा? यहाँ तक नीचे कटबस रखो, यहाँ तक नंगे रहो, तुरी रूपता हो गई ना एक प्रकार से। दृष्टांत, एक बनियान पहन लो तो गंजी बोलते हैं, बनियान तो प्राज्ञ रूपता हो गई। कमीज पहन लो तो हिरण्यगर्भ रूपता हो गई, और स्वेटर पहन लो तो, ओवरकोट पहन लो तो, ओवरकोट हटा दो तो क्या रह गए? हिरण्यगर्भ। अच्छा, कमीज भी हटा दिए या कुर्ता हटा दिए तो कोट हटा दिए तो, फिर कमीज हटा दिए तो, और बनियान भी हटा दिए तो तुरी हो गए, तुरी बन जाओ। हाँ, ये बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कारणोपादिक में अव्यक्तोपनिषद आदि के आधार पर जो है प्रथम व्यक्त पुरुष, हाँ प्रथम, तो कारणोपादिक में उन्होंने अपना समर्पण कर दिया, आहूत कर दिया। हाँ, और श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी इसी ढंग की प्रक्रिया है, वो तो वहीं से तो ली गई है। लेकिन जब तक तात्विक अभेद नहीं होगा तब तक तो वहाँ शक्तिपात भी अगर इसको मानेंगे तो भी उसकी सहिष्णुता नहीं होगी, खाली तप के बल पर तो नहीं होगी। क्या? तात्विक अभेद यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडक उपनिषद। परमात्मा का जो तप है, ईक्षण रूप तप, तप का दो अर्थ होता है, संताप, कृच्छ चांद्रायण इत्यादि करना, यह सब तप, और केवल आलोचना रूप तप, यस्य ज्ञानमयम तपः। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका तप क्या है? संकल्प से ही उनका काम बन जाता। सामान्य व्यक्ति के लिए सिरतोड़ परिश्रम भी करना पड़ता है। तो प्रश्न क्या था आपका? जिन लोगों ने जीव और ब्रह्म में तात्विक ऐक्य नहीं माना है, उनके यहाँ सर्वज्ञता तात्विक अभेद होने पर ही, माने कारणोपाधिक की जो सर्वज्ञता है वो प्रथम कार्योपाधिक में अवतरित हो सकती है। लेकिन जिन्होंने तात्विक भेद ही माना है, उन लोगों के यहाँ ब्रह्मा जी में कारणोपाधिक ईश्वर की सर्वज्ञता का अवतरण कैसे हो सकता है? इसीलिए तो यहाँ कहा गया ना, व्यष्टि समष्टि का एकत्व, फिर कार्य कारण का एकत्व। या तो उनके यहाँ तो फिर बस समझ मन ही मन रही है, भय भी निवृत्त नहीं होगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, इस प्रकार का बल या इस प्रकार की सामर्थ्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। ठीक, लेकिन वो पढ़ते हैं, पढ़ा भी ले कोई, अगर वो इस ढंग की उपासना नहीं होगी घनीभूत। हमने बताया कल, कोई इतने व्यक्ति में कोई आपत्ति आ जाए तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि शरीर को लेकर भागे। जन्म से ही अहमिति इस शरीर को लेकर। पूर्व कर्म उपासना की प्रगल्भता के अनुसार प्रजापति जिनका वर्णन चल रहा है, सृष्टि के आरंभ में जब उनकी अभिव्यक्ति होती है, समष्टि को लेकर ही तादात्म्यपत्ति अहमिति होती। हम लोग तात्विक ढंग से उनसे एकत्व का निर्णय कर सकते हैं, स्वाभाविक अहमिति इसी शरीर को लेकर हो जाती। लेकिन उनकी स्वाभाविक अहमिति पूर्व कर्म
के कर्म उपासना की प्रगल्भता पुष्टता के कारण उसी शरीर को लेकर होती है। हम सबको पांच भौतिक शरीर वाले ये सब एकत्व हम समझ सकते हैं। कोई विपत्ति आई तो अकेले शरीर लेके भागने का प्रयास करेंगे, तो उनकी निसर्ग सिद्ध अहमिति समष्टि को लेकर, हमारी निसर्ग सिद्ध अहमिति व्यष्टि को लेकर है। लेकिन तात्विक ऐक्य का बोध हो जाने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हम प्रजापति हुए बिना भी, हिरण्यगर्भ हुए बिना भी, तात्विक ईश्वर हुए बिना भी तात्विक ऐक्य को लेकर अंत में कूटस्थ और तुरी की एकता को समझकर मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने से पहले अगर ये भाव ना हो कि मैं हिरण्यगर्भ हो जाऊं, पूर्व कल्प में कोई इसी ढंग का साधक आज ब्रह्मा जी के पद पर है या नहीं, ये सब विषय चल रहा है। प्रजापति के पद पर कौन है आजकल? पूर्व कल्प में जिन्होंने इस प्रकार की आप उपासना की, अश्वमेध याग का आलम्बन लिया। अश्वमेध याग के देवता कौन है? प्रजापति। अश्वमेध याग सभी यागों में उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट देवता प्रजापति हैं। इसलिए प्रजापति की जो उपासना की जिसने अहम बुद्धि पर्यंत, वो आज प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं। कौन? अब 25 व्यक्तियों ने उपासना की होगी, तो जिसकी उपासना निष्ठा सबसे उत्कृष्ट थी उसको पद मिला आज। किसका? प्रजापति का, हिरण्यगर्भ का। ये सब आ चुका है पहले। और भी प्रजापति हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा जी जो हैं, भागवत में सर्वजीव घनात्मक है और सब जीवों की योनि का सब उत्पत्ति फिर ब्रह्मा जी से ही क्रमशः होती है। तो उसमें एक जीववाद की दृष्टि से तो ब्रह्मा जी हैं, तो उसके बाद फिर वहाँ से जब उत्पत्ति ब्रह्मा से मनवादी की प्रथम उत्पत्ति होती है, तो एक जीववाद की दृष्टि से फिर अलग अलग जीव, मतलब उस पूर्व जन्म पूर्व कल्प के जिस प्रकार के पाप पुण्य वाले संस्कार वाले अंतःकरण को ही वो अपने से व्यष्टि करके पृथक करते जाते हैं। स्वप्नावस्था में क्या होता है? स्वप्न साक्षी एक जीव है या नहीं? मनोयोग से स्वप्न साक्षी क्या करता है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्थावर, जंगम, प्राणी सर्व रूपों में अपने को व्यक्त कर देता है। मन भी मन के रूप में नहीं रहता। सधी स्वप्नो भूत्वा सही स्वप्नो भूत्वा, मन परिणत हो जाता है। तो ये प्रातिभाषिक मन की प्राप्ति होती है। मन ही आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण समग्र ग्राही ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में, यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के रूप में व्यक्त हो जाता है। स्वप्नावस्था में इतनी क्षमता क्यों आती है हमारे जीवन में, आपके जीवन में? जीवन स्थूल प्रपंच का भगवत कृपा से परित्याग हो जाने के कारण, कई बार मैंने कहा, त्याग अगर अनिच्छन्नपि हो जाए, न चाहता हुआ भी रपट पड़े तो हर गंगा, त्याग अगर अनिच्छन्नपि न चाहने पर भी हो जाए तो उसका लाभ तो होता ही है। पूर्व शरीर में हम लोग जिस शरीर में रहे हों, मान लो मरना न चाहते हों, शरीर न छोड़ना चाहते हों, शरीर में राग हो, लेकिन यमराज के दूत ने मार ही दिया, वो जो त्याग बन गया उसका फल क्या है कि आप सत्संग में बैठे क्या? त्याग अनिच्छन्न। कोई नींद न चाहे, अभी जगना है, काम करना है, फिर भी नींद आ जाए तो स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भान हो जाएगा या नहीं? तो अनिच्छन्नपि अगर किसी के जीवन में त्याग हो जाए तो उस त्याग का लाभ उसको प्राप्त होता है या नहीं? फिर विवेक पूर्वक त्याग हो जाए तो कहना ही क्या। यहाँ जितने व्यक्ति हैं, कोई ना कोई शरीर तो रहा होगा ना पूर्व जन्म में। मान लो मरना नहीं चाहते होंगे, लेकिन यमराज के दूत ने समय पर मार ही दिया, तो उसका लाभ हमको मिल रहा है या नहीं? पुराने बेटे बेटी, पत्नी, पति, कुछ भी, किसी का ध्यान है, भवन
कुछ शरीर का ही ध्यान है, किस में थे? तो त्यागात शांतिरनंतरम। तो भगवत प्रदत्त त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है, स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभान हो जाता है। तो स्वप्न में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम, प्राणी सब बना लेते हैं। और वो सूक्ष्म प्रपंच का भी त्याग भगवान करा देते हैं सुसुप्ति में अनुग्रह पूर्वक। स्वप्न में सुख दुख दोनों की पहुँच है, सुसुप्ति में दुख की पहुँच है ही नहीं। सर्वमान्य सिद्धांत सुख ही की पहुँच है। वेदांती कहेंगे, नैयायिक आदि कहेंगे दुख की पहुँच नहीं है। भगवान ने सूक्ष्म प्रपंच से भी क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। तो भगवत कृपा से नींद जब आ जाती है तो दुख से अतिक्रांत, दुख और द्वंद्व दोनों से अतीत अवस्था सुसुप्ति है या नहीं? सुसुप्ति की क्या विशेषता है? न दुख न द्वंद्व, निर्द्वंद्व और निर्दुख होकर सुसुप्ति में रहते हैं। अगर वो ना हो तो पागल ही हो जाए। भगवान पागल होने से बचा देते अनुग्रह करके। इसलिए अनिच्छन्नपि जो त्याग है उसका भी लाभ होता है। फिर विवेक पूर्वक अगर त्याग हो गया तो क्या कहना। उठने के बाद फिर बल भी कहाँ से आ जाता है? क्या बल भी कहाँ से आ जाता है? बिना खाए के बल भी आ जाता है। कहाँ? थके हारे अगर सो गए तो सो के उठने के बाद फिर बल संचालित हो जाता है शरीर में। बल स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति से उठने जागृत। क्या कह रहे? जब सो के उठते हैं तो उसके बाद बल का भी संचार शरीर में हो जाता है। लगता है कि शक्ति आ गई है। और शक्तिपात हो गए। कितनी देर वो बल रहता है? फिर जब तक सोते जब तक स्थूल शरीर का भार नहीं होता तब तक। बच्चों में वो बल अधिक समय रहता, अंगड़ाई करके क्या 99 का चक्कर आ गया झट से, या सत्गुण का उद्रेक हो गया झट से। बच्चों के हो जगाना बड़ा कठिन है या नहीं? हाँ, क्या अंगड़ाई में। और नींद का जो आनंद है जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए। अब 99 का चक्कर आ गया या सत्गुण ज़्यादा बढ़ गया झट से। वो क्या हुआ कि हमको जब तक कोई बुलाता था पूरा नाम का उच्चारण हो या हो उससे पहले उसके सामने खड़े हो जाते, वो कांपने लगता था नींद में ही। उसको होता था कोई ये क्या जादू टोना कर दिया उसने। पूरा नाम पुकारा नहीं, उसके सामने हम खड़े हो जाते थे नींद में। नींद टूट जाती थी, खड़े हो जाते थे। कई व्यक्ति डर भी गए। वो क्या हुआ फिर? त्यागात शांतिरनंतरम। क्या अपूर्व स्थानीय धर्मोयम मांडुक्य कारिका। स्थानीय माने धामी, धामी माने जीव, जीव का अर्थ है तेजस, हिरण्यगर्भ। यहाँ पर अपूर्व स्थानीय धर्मोयम मांडुक्य कारिका। स्वप्नावस्था में स्थानीय माने जीवात्मा का अपूर्व धर्म है। जागृत के शरीर की, संसार की वहाँ पहुँच हो सकती है ना। कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी स्वप्नावस्था में इस शरीर को पहुँचाना संभव है क्या? नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या है? अपूर्व सृष्टि है वो। कौन? स्वप्नावस्था में। तो स्थूल शरीर और स्थूल जगत की पहुँच स्वप्न में नहीं। एक शरीर की तादात्म्यापत्ति कट जाने के कारण उतना बल और वेग प्राप्त होता है कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये सब हम लोग बना देते हैं। स्थावर जंगम प्राणी भी बना देते हैं, बन जाते हैं, बनाते हैं और बन भी जाते हैं नहीं। कहीं जीवन में उस प्रकार की योग्यता आ जाए धारणा के बल पर, तो फिर क्या हो जाए? ऋषि मुनियों के समान सिद्ध हो जाए। ठीक। कई बार हमने कहा जिससे हम विरक्त होते हैं, तो विरक्ति जो है घाटे की चीज़ है या लाभ की चीज़? बोलो। हाँ, ये माता पिता आपके पूछे घाटे में रहे
ये देखो ये स्वेटर कोट टाई वाई कुछ नहीं। विरक्ति घाटे की चीज़ है या लाभ की चीज़? लाभ की चीज़। कैसे? जो जिससे विरक्त होता है घर में रह कर के भी, वह उसका अधिपति हो जाता है या उसके अधीन हो रहता है? क्या? जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति रहता है या उसके अधीन रहता है? हाँ। आज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? पूर्व जन्म में जब मनुष्य थे हम लोगों की तरह, हाँ, इंद्र के अतिरिक्त नीचे वाले किसी पद और उनके वैभव ने, उनकी विभूति ने जिनके मन को समाकृष्ट नहीं किया, वो आज इंद्र के पद पर है। ब्रह्मा जी के पद पर कौन है? प्रफुल्ल जी, शायद आप ही हों। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पद के अतिरिक्त नीचे के जितने पद हैं, किसी पद के प्रति, किसी वैभव के प्रति जिनका चित्त समाकृष्ट नहीं हुआ और ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के अनुकूल ही उन्होंने उपासना का आलम्बन लिया, आज वो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं या नहीं? तो जो जिससे विरक्त हो, तो विवेक के बिना वैराग हो सकता है क्या? जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है या उसका अधीन हो जाता है? तो हम लोगों को घाटा हुआ घर मत छोड़ना झम्मन जी। अभी सब सुन रहे हैं लोग, गृह मंत्रालय सब क्या देखो, भगे हम दिल्ली से, तो और बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर के श्रृंगेरी तक भिक्षा मांग के खाए हैं। कहीं लोग कुत्ते छोड़ दें, कहीं कोई आग से जलाने आवे, कोई डंडा फेंक दे, कोई ढेला फेंक दे। बहुत यातना, छोटी आयु थी, जनेऊ केवल इतना वस्त्र था, बहुत सी याद। इसके लिए बहुत मनोबल चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा मनोबल चाहिए। वो हुआ क्या, किसी ने मुझको विद्यार्थी जीवन में, तिबिया कॉलेज दिल्ली में मैं था, तिबिया कॉलेज का विद्यार्थी नहीं था, तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी, इतना बड़ा आदि शंकराचार्य का चित्र दे दिया। बच्चा तो था ही, उस पार मैंने लिख दिया यहाँ तक पहुँचना। जब भगा तो बड़े भाई ने विचार किया किसी लड़की से तो उसका प्रेम नहीं था, इतना तो उनको विश्वास था। फिर कागज वागज ढूंढे गए तो इतना बड़ा आदि शंकराचार्य का चित्र मिला, इधर लिखा था मुझे यहाँ तक पहुँचना। तो उस समय, आजकल तो लल्लू बद्दू सब मैं शंकराचार्य, उस समय तो बड़े भाई चिकित्सक थे तिबिया कॉलेज में, उन्होंने सोचा मस्तिष्क खराब हो गया है, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी शंकराचार्य बन जाएगा। 10वीं कक्षा पढ़ाई छोड़ के भागने वाला शंकराचार्य के लिए तो मंडन मिश्र मिथिला के थे या नहीं, तो दिमाग खराब हो गया। भगवान ने और 4 चंद लगा दिया। बाद में हमको मालूम पड़ा 5 लिफाफे में पत्र, सब में ओम नमः शिवाय। 5 लिफाफे उनके पास पहुंच गए। किसने दिया मुझे नहीं पता, किसी को मैंने बताया नहीं कि तिबिया कॉलेज में था, बड़े भाई के पता ये होंगे, किसी को बताया नहीं। उनसे सोचा कि ये तो दिमाग खराब के सारे लक्षण। फिर उनको कहीं से मालूम पड़ा कि घर घर में भीख मांगता है भोजन के लिए, कुल को डुबो दिया। जब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया यहीं नीचे, उनको भी नहीं मालूम था मैं किस प्रांत का हूँ, तो वो को बड़े शीलवान महापुरुष क्या कहना, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे प्रांत का है या नहीं, मेरा सन्यासी शिष्य है या नहीं, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। छोटा सा पद व्यक्ति जीवन में त्यागना नहीं चाहता, शंकराचार्य का पद। तो वो अभिषेक करते समय बोले संभवतः इनका शरीर, ब्राह्मण तो हैं ही, दंडी स्वामी हैं ही, करपाती जी महाराज के शिष्य हैं ही, संभवतः इनका शरीर उस प्रांत का हो सकता है, मैं ठीक से नहीं जानता कहाँ का। क्यों? हमने मुस्कुरा दिया, ठीक। अब वो जो सूचना उनकी व्यवस्था थी, मेरी नहीं, पूरे देश में फैल गई। तो जो घर वाले कहते थे कुलांगार निकला,
भिक्षा मांग के खाने वाला कुल को कलंकित कर दिया। वो लोग कहने लगे कुल को तार दिया। मैंने सोचा कौन सा प्रमाण पत्र लूँ कलंक वाला लूँ या तारने वाला। इसलिए जिसको चलना है चलता रहे। क्या कोई कहे पागल तो पागल, कोई कहे परमात्मा तो परमात्मा, ना इधर की डिग्री न उधर की, हो गया। कथमित्या यद्यस्मान् मत्तोऽन्यात् आत्मव्यतिरेकेण वस्तुअन्तरं प्रतिद्वन्द्वीभूतं नास्ति तस्मिन् आत्मविनाश हेत्वभावे कस्मान्नु बिभेमि इति। अब उनके मन में हुआ, किनके मन में? प्रजापति जी के मन में। उन्होंने विचार किया, क्योंकि विपरीत बोध के कारण ही उनको भय हुआ था, विपर्यय के कारण, इसलिए कहा यदि अस्मान् मत्तोऽन्यत् आत्मव्यतिरेकेण वस्तुअन्तरं प्रतिद्वन्द्वीभूतं नास्ति। यह जो मेरा विराट स्वरूप है, प्रजापति का स्वरूप है, इसके अतिरिक्त सचमुच में कोई अन्य है ही नहीं। अभी तो मैं ही अकेला हूँ, तो भय का कोई कारण तो है ही नहीं। तस्मिन् आत्मविनाश हेत्वभावे कस्मान्नु बिभेमि। तो फिर उसके द्वारा आप वो मार न दे, पीट न दे, धक्का न दे। जब मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो मेरे भय का कारण तो अज्ञानी से हुआ, विपरीत बोधि से हुआ। इस प्रकार से जब प्रतिद्वंद्वी ही नहीं तो किससे डरना। इस प्रकार के बोध से उन्होंने क्या किया, अपने आप को भयक्रांत होने से मुक्त कर दिया। यह हुआ। प्रत्यग अभिन्न अद्वितीय चैतन्यानंद ब्रह्म स्वरूप हम अतः कस्मादित्यर्थ। टिप्पणी में कस्मान्विति प्रत्यक अभिन्न अद्वितीय चैतन्य आनंद स्वरूप ब्रह्म मात्र में हूँ, तो भला मैं किससे डरूँ, मुझे डर कहाँ से। ऐसे अपने तात्विक स्वरूप का बोध हो गया। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही मैं हूँ। मुझ परमात्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप मुझ आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच अध्यस्त ही है। इस अचंचल बोध के फलस्वरूप भय से सदा के लिए मुक्त हो गए। भय का हेतु पहले भी नहीं था, लेकिन जब प्रजापति को अपनी तुरीय रूपता, सर्वरूपता, सर्वाधिष्ठान रूपता का ज्ञान हो गया, तब तो क्या हुआ, सर्वथा भय मुक्त हो गए। यद्यस्मान् मत्तोऽन्यत् आत्मव्यतिरेकेण वस्तुअन्तरं प्रतिद्वन्द्वीभूतं नास्ति तस्मिन् आत्मविनाश हेतु अभावे कस्मान्नु बिभेमि इति। यह कहा। कीर्तन कराओ भाई, थोड़ी देर आ रहे हैं, 2-4 मिनट लगेगा। आए बैठे रहिए। प्रजापति के भय का अपनोदन हो गया। उर्दू में बोलें तो भय रफू चक्कर हो गया, भग गया। तस्य प्रजापतेः यद्भयं तत्केवला विद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शनोपन्नम इत्याह। उस प्रजापति को जो भय प्राप्त हुआ, केवल अविद्या निमित्तक विपरीत दर्शन के कारण ही। तस्य प्रजापतेः यद्भयं तत्केवल अविद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शनेन अनुपपन्नम इत्याह। परमार्थ दर्शन, यथार्थ दर्शन, वास्तव दर्शन न होने के कारण ही उस प्रजापति को भय हुआ। कस्माद् ध्यवेश्यत किमित्यसौ भीतवान् परमार्थ निरूपणाभ्यां भयम् अनुपपन्नम एव इत्यभिप्राय।
परमार्थ दर्शन के फलस्वरूप तो भय की सिद्धि ही संभव नहीं, विपरीत दर्शन के कारण ही भय हुआ, यह अभिप्राय। यस्माद् द्वितीयाद् वस्तुअंतराद् वै भयं भवति। वस्तुस्थिति यह है क्योंकि वस्तुअंतर को लेकर ही भय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कोई दूसरा हो, व्यक्तिअंतर या वस्तुअंतर को लेकर ही भय की प्राप्ति होती है। प्रजापति तो अद्वितीय था, उसके अतिरिक्त और कोई विग्रहवान पुरुष था ही नहीं। केवल अदूरदर्शिता के कारण, विपरीत दर्शन के कारण, अविद्यक विपर्य के कारण ही प्रजापति को भय हुआ, यह अभिप्राय। द्वितीयं च वस्तुअंतरम अविद्या प्रत्युपस्थापितमेव। द्वितीय माने वस्तुअंतर तो अविद्या के द्वारा प्राप्त विपर्य मूलक ही सिद्ध है। अविद्या प्रत्युपस्थापितमेव, अविद्या के द्वारा आरोपित प्रत्युपस्थापित ही सिद्ध है, विपरीत दर्शन के कारण। अविद्या फिर क्या है? विपर्य, अज्ञान, फिर विपर्य, विपर्य के कारण ही भय की प्राप्ति हुई। नहीं अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु हो। जब दूसरा कोई है ही नहीं दृष्टिगोचर, तब भय में हेतु भी क्या? तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता इति मंत्र वर्णात्। ईशावास्योपनिषद के अनुसार तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता। कहाँ का मोह, कहाँ का शोक? एकत्व के दर्शन के प्रभाव से जो एकत्व का दर्शन करने में समर्थ है, उसे न मोह न शोक। शोक और मोह से अतिक्रांत हो जाता है। वह कौन? जो एकत्वदर्शी है। इति मंत्र वर्णात्। मंत्र वर्ण क्यों कहा? ईशावास्योपनिषद जो है मंत्रोपनिषद, इसलिए मंत्रोपनिषद यच्चैकत्व दर्शनेन भयम अनुपनोदितम तद्युक्तम। एकत्व दर्शन के कारण जो भय का अपनोदन हुआ वो तो उचित ही था। इसका अर्थ क्या हुआ? द्वैत दर्शन के कारण भय हुआ, एकत्व दर्शन के कारण वह भय विलीन हो गया, भय का अपनोदन हो गया। अपने को अद्वैत समझ लिया, मैं तो प्रजापति हूँ, सर्वजीव घनात्मक हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई और जीव है ही नहीं यहाँ पृथक से। ऐसी स्थिति में मुझे जो भय हो रहा है वो तो विपर्य ही है, विपरीत बोध ही है। मैं डर रहा हूँ तो किससे डर रहा हूँ? स्वयं से ही डर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्राण और आत्मा, प्रजापति का स्वरूप क्या हुआ? देहेंद्रीय प्राणांतकरण युक्त प्रथम शरीर है या नहीं? पुरुषाकार है या नहीं? पुरुषाकार प्रजापति। क्या प्रजापति यहाँ का अर्थ हुआ? देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीव है प्रजापति, एकमात्र जीव। देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त एकमात्र जीव का नाम क्या है? प्रजापति। यहाँ प्रथम शरीरी, सर्वजीव घनात्मक। कालांतर में उसी से फिर क्या होगा? अन्य जीवों की उत्पत्ति होगी। कैसे होगी? वो प्रजापति ही मनु अपने को मानेंगे, मनु हो जाएंगे, मनु तो हैं ही। फिर क्या करेंगे? आगे आएगा वो अपना संकल्प करके शत्रुपा हो जाएंगे। क्या? ये जो प्रजापति हैं इन्हीं का नाम है मनु। ये मनु क्या करेंगे? अपने संकल्प से ही एक देवी को प्रकट कर देंगे, उसका नाम होगा शत्रुपा। शतरूपा माने एक होकर भी अनेकों रूपों में अपने को उद्भाषित करने की क्षमता से युक्त है। प्राकृतिक दृष्टि से उस प्रजापति रूप मनु की वो बेटी होगी, प्राकृतिक दृष्टि से। सचमुच में तो बेटी क्या, मैथुन सर्ग तो है नहीं। प्राकृतिक रीति से शतरूपा मतलब
स्वयं को सैकड़ों रूपों में, विविध रूपों में व्यक्त करने वाली देवी। मनु माने प्रजापति, वो प्रजापति ही संकल्प के योग से अपने आप को ही शतरूपा के रूप में भी प्रकट करेंगे। प्राकृतिक दृष्टि से वो बेटी हो जाएगी, लेकिन उसको पति के साथ, पत्नी के साथ जो पति व्यवहार करता है, उस व्यवहार से मनुष्य आदि मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर जो लोक लज्जा के कारण ये क्या करता है, मुझको उत्पन्न करके फिर मुझे पुत्री न समझकर मानो पत्नी बना रहा है, वो मान लो गाय हो जाएगी, तो फिर वो प्रजापति अपने आप को सांड बना लेंगे। ऐसे ही विश्व में जितनी मादा हैं देवियाँ, वो एक एक शरीर धारण करती जाएंगी। बकरी हो जाएंगी तो बकरा हो जाएगा प्रजापति, इसलिए उसका नाम शतरूपा हुआ। यहाँ प्राकृतिक पिता पुत्री का संबंध है, लेकिन शतरूपा माने प्रजापति के योग से स्वयं को सर्वरूपों में व्यक्त करने वाली देवी। यह जिस जिस स्त्री योनि का रूप धारण करेगी, प्रजापति भी क्या करेंगे, मनु उस पुरुष का, उस योनि के पुरुष का रूप धारण करके फिर शतरूपा को ही सर्वरूपों में व्यक्त कर देंगे, या शतरूपा के गर्भ से स्वयं को ही सर्वरूपों में व्यक्त कर देंगे। आगे की गाथा है। विश्वरूप भी आता है, पुरुष में विश्वरूप की भी एक हाँ, विश्वरूप माने सर्वरूप, विश्व माने सब। ततएव यथा भूतात्मदर्शनादेव अस्य प्रजापते वयं विहाय विश्वष्टम अपगतवत्। आत्मदर्शन के प्रभाव से, एकत्व दर्शन के प्रभाव से उस प्रजापति को जो भय प्राप्त था वो सर्वथा निवृत्त हो गया। किससे मैं डरता हूँ, मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। तस्य प्रजापते है यद भयम तत् केवल अविद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शनेन उपपन्नम इत्याह। उस प्रजापति को जो भय प्राप्त था केवल अविद्या निमित्तक ही, परमार्थ दर्शन से, यथार्थ दर्शन से वो जो प्राप्त आगंतुक भय था उसका अपनोदन हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।